हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। आज के सेशन में आप लोग का दिल खोल के स्वागत है। आज हम लोग यूरिटरिया के न्यू ऑब्जेक्टिव बुक का 44 नोट सेट और 45 नोट सेट का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। ऑडिटर में पूछा गया 2021 में क्वेश्चन, देखते हैं क्या पूछा गया है। जो चैनल पर नया है कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है। जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात कितना हो जाएगा। इसमें हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। 2011 के अनुसार जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात है 918। 900 कितना है 18। लिंगानुपात में प्रथम जिला कौन है। प्रथम जिला हो जाएगा आपको गोपालगंज। और सबसे लास्ट पे कौन है, अंतिम स्थान किसका है, मुंगेर का। अंतिम स्थान हो जाएगा मुंगेर। लिंगानुपात में प्रथम जिला गोपालगंज, अंतिम स्थान मुंगेर का। शिशु लिंगानुपात यदि पूछेगा तो 935 से बिहार का शिशु लिंगानुपात पूछा गया बीपीएससी के द्वारा। शिशु लिंगानुपात प्रथम स्थान है किशनगंज का, किशनगंज। और अंतिम स्थान हो जाएगा आपको वैशाली, इसको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011, देखिए जनगणना से 4 से 5 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में बिहार स्पेशल में रहना ही है। चाहे बिहार का एग्जाम हो, इंडिया स्तर पर यदि एग्जाम होगा तो इंडिया राष्ट्रीय लेवल के जनगणना से क्वेश्चन रहेगा आपको। अगला क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है। 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किसका है, इसमें हो जाएगा पटना। पटना लगभग 50 लाख जनसंख्या के आसपास पटना की जनसंख्या है। और सबसे न्यूनतम जनसंख्या यदि पूछेगा तो इसका हो जाएगा शेखपुरा। इसको याद रखना। गोपालगंज, इसमें जो है गोपालगंज ये है आपको सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला। पूर्णिया सबसे कम साक्षरता वाला जिला। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जिलों की संख्या कितनी है। ये हो जाएंगे 38वां जिला अरवल। स्मार्ट शहर मिशन योजना के अंतर्गत बिहार में चुने गए शहरों की संख्या कितनी है। ये कितनी शहर चुनी गई है, 4 शहर। 5 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितना है। इसमें से कोई नहीं होगा। आंसर ई नंबर, यानी 61.8% साक्षरता दर कितना है बिहार का, 61.8%। प्रथम पे हो जाएगा रोहतास, पहला पे हो जाएगा रोहतास। और सबसे लास्ट पे हो जाएगा पूर्णिया। सबसे लास्ट पे पूर्णिया। यदि महिला साक्षरता में सबसे न्यूनतम पूछेगा तो सहरसा हो जाएगा। सहरसा, इस बात को याद रखना है, सहरसा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, अहरार आंदोलन से संबंध नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन अहरार आंदोलन से संबंध नहीं थे। तो अहरार आंदोलन 1910 ईस्वी में हुआ था। खिलाफत आंदोलन से निराश होकर के मुस्लिम समाज ने अहरार आंदोलन का शुरुआत किए थे। कब, 1910 ईस्वी में। इससे संबंधित थे हसन इमाम, मौलाना जफ़र अली खां, मजरुल हक, हकीम अजमल खां। इससे सभी हो जाएंगे, इसमें सभी हो जाएंगे। आंसर ई नंबर। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, इस सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। कहाँ से कौन नेतृत्व कर रहे थे। काजनंद शर्मा का संबंध कहाँ से है, मुंगेर से हो जाएगा। यदुनंद शर्मा गया से। जमुना काजी का संबंध है सारण से। राहुल संकृत्यान अन्नावाड़ी छपरा, ये राहुल संकृत्यान छपरा से संबंधित है। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है। सजनानंद सिन्हा, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सजनानंद सिन्हा इंडियन पीपुल्स के, ये ठीक है। S.A. डांगे नवयुग का, ये गलत है। S.A. डांगे, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। मोहम्मद अली, कॉमरेड, राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, ये तीनों सही है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था। ये हुआ था सारण में। फतेह शाही विद्रोह कहाँ हुआ था, सारण में।
अगला अगला क्वेश्चन है, किस महीने में पीर अली ने पटना में अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी? पटना में पीर अली पटना सिटी से एक पुस्तक विक्रेता थे जो 1857 के विद्रोह में पटना से नेतृत्व किए थे। पटना से पूछेगा तो पीर अली, और वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर से थे। ये विद्रोह के नेतृत्व किए थे जुलाई 1857 में, पटना से जुलाई 1857 में किए थे। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना हुई थी? देखिए, किसान सभा की स्थापना 1928 में पटना कॉलेज में हुआ था, 1928 में औपचारिक रूप से। लेकिन बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना इसका स्थापना हुआ था 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। 1929 में भी प्रांतीय, यहाँ प्रांतीय किसान सभा होगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा यदि पूछेगा, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुआ था, लखनऊ अधिवेशन में इसके अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना। ठीक, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष थे आपको कौन? हसन इमाम, याद रखना है, हसन इमाम। सदाकत आश्रम स्थापना किसने किया था? मजहरुल हक, सदाकत आश्रम के मजहरुल हक। दी मदरलैंड नामक पत्रिका भी चलाए थे उससे। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? ये वे थे 1922 में, कहाँ पे? गया में। गया, इसके अध्यक्ष थे CR दास अध्यक्ष थे। और इसके बाद CR दास ने मतभेद हो जाने के कारण CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में किया गया था। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। आगे बढ़ते हैं, बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब हुई थी? जल जीवन हरियाली की शुरुआत 26 अक्टूबर 2019 को हुआ था। 15 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में राज्य सूचना आयुक्त कौन है? बिहार में जो वर्तमान राज्य सूचना आयुक्त है, पूर्व का क्वेश्चन है, वर्तमान सूचना आयुक्त है नरेंद्र सिन्हा है। ठीक, और भारत का यदि सूचना आयुक्त पूछेगा, भारत का यदि मुख्य सूचना आयुक्त पूछेगा, ये हो जाएगा यशवर्धन कुमार सिन्हा। ठीक, याद रखना है। अयोध्या के राम जन्मभूमि ट्रस्ट में बिहार से किसे नामित किया गया? अयोध्या के राम जन्मभूमि ट्रस्ट, जो राम मंदिर जो बन रहा है अयोध्या में, उसे बिहार से किसे नामित किया गया? तो ये बिहार से हो जाएगा कामेश्वर चौपाल। बिहार से हो जाएगा कौन? कामेश्वर चौपाल। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जिला पेयजल के लिए गंगा उद्धारक योजना चलाया है? जो गंगा नदी का पानी बिहार के चरणबद्ध करके सभी जिला में पहुंचाया जाएगा। तो प्रथम चरण में कौन कौन जिला शामिल है? तो प्रथम चरण में नवादा, गया, यह है नवादा, गया, राजगीर, ये नालंदा इसका आंसर लिया है, लेकिन नालंदा जिला यदि पूछे नालंदा है, शामिल है। सियासत में सदस्यता पुस्तक लेखक कौन है? सियासत में सदस्यता पुस्तक लेखक विजय कुमार चौधरी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष बिहार सरकार। 19 नंबर क्वेश्चन है, अकबर के राज के समय बिहार कितने सूबों या सरकारों में बटा हुआ था? अकबर के राज के समय बिहार कितने सरकारों में बटा हुआ था? ये हो जाएगा 7। 20 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया? ये परगना को विकसित किसने किया? ये किए हैं शेरशाह सूरी। इसके मकबरा कहाँ है? शेरशाह सूरी के सासाराम में मकबरा है सासाराम में, याद रखना है। 1857 क्रांति के दौरान पटना डिवीजन के कमिश्नर कौन थे? टेलर, विलियम टेलर। ये पटना से 1857 क्रांति के विद्रोह को दबाए थे। बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया था? तो ये डगलस के विरुद्ध कौन बहादुरी के साथ युद्ध किए थे 1858 में? वीर कुंवर सिंह। 23 अप्रैल को 1858 को इसको गोली लग गया था डगलस के तोप से गोली लगा था। डगलस के तोप से गोली लगने के कारण गंगा मैया को अपना बायां हाथ दान दे दिए
और 26 अप्रैल 1858 को इसकी मृत्यु हो गई वीर कुंवर सिंह की। वीर कुंवर सिंह का जन्म 1777 में हुआ था। नवंबर में, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, नवंबर में भागीदारी पट्टेदारी को जमींदारों के बेदखली प्रयासों के विरुद्ध बरहिया मुंगेर में किसे एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया। देखिए बरहिया टाल विद्रोह हुआ था कहाँ पे, मुंगेर में हुआ था, कायनंद शर्मा के नेतृत्व में, कायनंद शर्मा के नेतृत्व में हुआ था ये बरहिया टाल विद्रोह। कहाँ हुआ था, किसान आंदोलन है आपको, किसान आंदोलन हुआ था चलिए दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है। सोमेश्वर पहाड़ी आपको हो जाएगा कहाँ पे, पश्चिमी चंपारण में। सोमेश्वर पहाड़ी कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में। इसी होकर के गंडक नदी बहती है। बिहार के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण, क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनसंख्या में पूछेगा सबसे बड़ी जिला तो हो जाएगा पटना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस जिले में ककोलत जलप्रपात है। ककोलत जलप्रपात कहाँ पे है, ककोलत जलप्रपात है नवादा में। ठीक, और अन्य जलप्रपात देख लेते हैं। ककोलत हो गया, नवादा। अन्य जलप्रपात है, यह है जैसे दुर्गावती जलप्रपात, दुर्गावती जलप्रपात कहाँ है, ये रोहतास में है। दुर्गावती जलप्रपात कहाँ है, रोहतास। धुआंकुंड जलप्रपात, धुआंकुंड ये भी रोहतास में हो जाएगा आपको। देवदरी जलप्रपात ये भी रोहतास हो जाएगा। राकिम कुंड जलप्रपात ये भी रोहतास हो जाएगा। तेलहर जलप्रपात, एक ठो है तेलहर जलप्रपात, ये है कहाँ में, कैमूर में। ये है कैमूर में, इसको याद रखना। आगे 26 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा हो जाएगा, शिवहर हो जाएगा। 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1880 जनसंख्या घनत्व में सबसे ज़्यादा शिवहर। दूसरा नंबर पे पटना। जनसंख्या घनत्व में सबसे न्यूनतम जिला पूछेगा तो ये हो जाएगा कैमूर, पहाड़ी इलाका है ना इसीलिए कैमूर। ठीक। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किस एक नदी का प्राचीन नाम निरंजना है। याद कीजिए, निरंजना या फाल्गु नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। निरंजना या फाल्गु 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुए थे। गौतम बुद्ध के पूर्व नाम सिद्धार्थ से बुद्ध कहलाए ज्ञान की प्राप्ति के बाद। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में अधिकतम औसत वर्षा का किस जिले में होती है। अधिकतम औसत वर्षा 2011 के अनुसार किशनगंज में होती है, लेकिन यदि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार पूछेगा इसका आंसर हो जाता है औरंगाबाद, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, किशनगंज। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक अधिकतम साक्षरता दर रखता है। अधिकतम साक्षरता, सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पे है, तो रोहतास में है। सर्वाधिक साक्षरता लगभग 74% के आसपास रोहतास साक्षरता है। सबसे कम साक्षरता कहेगा तो पूर्णिया का हो जाएगा, पूर्णिया का। और महिला साक्षरता में सबसे कम सहरसा हो जाएगा, इसको याद रखना। 30 नंबर क्वेश्चन है, 2017-18 में निम्नलिखित में किसका उत्पादन सर्वाधिक हुआ था। 2017-18 में निम्नलिखित में किसका उत्पादन सर्वाधिक हुआ था, तो ये इसका आंसर ई नंबर हो जाएगा। वैसे उस टाइम से इस टाइम का आंसर तो गेहूँ हो जाएगा। कश्मीर की बेटी के लेखक पुस्तक कौन है। कश्मीर की बेटी पुस्तक लेखक शत्रुघ्न सिन्हा, डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद। 45 नंबर सेट देखते हैं, अकाउंट ऑफिसर 2016 में पूछा गया है। एक नंबर क्वेश्चन है, बिहार में विद्रोह को किसने नेतृत्व दिया। बिहार में विद्रोह को किसने नेतृत्व दिया। 1857 के विद्रोह की बात कर रहा है, ये हो सकेगा कुंवर सिंह। बिहार में विद्रोह, नाना साहब कहाँ से थे, कानपुर से नाना साहब थे। टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी की स्थापना सिंहभूम जिले के
साक्ची में किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? 1907 में। पटना में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? पटना में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? सैयद अहमद। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र, ये आंदोलन 1830 से लेकर के 1870 तक के आसपास चला था। 1870 तक। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय झंडे को फहराया। किसने फहराया था? विद्यार्थियों ने। पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर भारतीय झंडा फहरा दिए थे, राष्ट्रीय झंडा, और उसमें 7 छात्रों ने शहीद हो गए थे, जिसमें उमाकांत थे आदि 7 छात्र सब मिला के थे। 1947 में गंडक परियोजना को प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा? 1947 में ये हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद। गंडक परियोजना राजेंद्र प्रसाद। गंडक नदी किस होकर बहती है? पश्चिमी चंपारण से होकर के गुजरती है गंडक नदी। अगला क्वेश्चन है, किसने एक अलग राज्य के रूप में बिहार के स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया? बिहार की स्थापना में महत्वपूर्ण, वैसे ऑप्शन यदि रहेगा सच्चिदानंद सिन्हा का, तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा, नहीं है तो राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद और सच्चिदानंद सिन्हा का दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है। बिहार में पूर्व से पश्चिम को नदियों की सही क्रम, तो सबसे पूर्व में कौन नदी है बिहार में? महानंदा हो जाएगा सबसे पूर्व में। महानंदा है, कोसी है, कमला है, बागमती है, बूढ़ी गंडक है, फिर गंडक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? पूर्व से, पूर्व में सबसे कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक, इसको याद रखना है। बिहार में रेल कोच का केंद्र कहाँ पे है? बिहार में रेल कोच का केंद्र कहाँ स्थित है? ये मोकामा हो जाएगा। किस निम्नलिखित स्थानों में से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या नंबर NH 30 कहाँ से कहाँ तक गुजरती है? बख्तियारपुर, पटना, आरा, NH 30। 2011 का जनगणना के अनुसार कौन सा जिला में सर्वाधिक जनसंख्या है? तो ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से, 4 ऑप्शन में से पूछ रहा है 2011 के अनुसार। तो 4 ऑप्शन में से हो जाएगा इसमें से गया, लेकिन वैसे क्या हो जाएगा? पटना का अब तो ई ऑप्शन आ गया है ना, पटना का हो जाएगा सर्वाधिक जनसंख्या। सबसे कम शेखपुरा, याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा एक भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत है? बिहार का जनसंख्या पूरा भारत की जनसंख्या का 8.58 यानी 8.6% के आसपास है। कितना है? 8.6%, इसको याद रखना है। बारह नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार राज्य की 11वीं पंचवर्षीय योजना का सामाजिक आर्थिक लक्ष्य नहीं था? तो इसका लक्ष्य क्या था? लक्ष्य नहीं था क्या? शिक्षित बेरोजगारों को 5% से नीचे तक लाना, ये लक्ष्य नहीं था। आगे क्वेश्चन है 13 नंबर, बिहार में महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किए थे? ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। 1917 में गांधी जी चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। राजकुमार शुक्ल द्वारा आमंत्रित किए गए थे लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी को, इसको याद रखना है। 1939 में 14 नंबर क्वेश्चन है, 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल शंकरदयाल कहाँ से थे? छपरा से थे राहुल शंकरदयाल, अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे। कायनान शर्मा कहाँ से थे? मुंगेर से। बाड़िया ताल विद्रोह 1935 में जो हुआ था, बाड़िया ताल विद्रोह 1935 में, ये कायनान शर्मा कहाँ से थे? मुंगेर से किए थे। 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह नेतृत्व राहुल शंकरदयाल छपरा से किए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गया यानी बिहार में हुआ था? कौन अधिवेशन? बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 3 अधिवेशन हुआ, 1912 में, 1922 में और 1940 में, इसको याद रखना है। 1912 में हुआ था बांकीपुर पटना में, और 1922 में गया में, और 1940 में रामगढ़ झारखंड में हुआ था। तब उस समय झारखंड बिहार में अटैच था। 1912 में जो हुआ था बांकीपुर पटना में, इसका अध्यक्ष थे आर एन मधुलकर। 1922 में CR दास थे, और 1940 में अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1922। 1931 में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया? बिहार
सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है। 1931 में देखिए औपचारिक रूप से पहले स्थापना हुआ था। इसमें इसका संस्थापक कौन कौन थे? फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण, गंगा शरण, ये 3-4 आदमी मिलकर किए थे पहले बिहार सोशलिस्ट पार्टी के। और बाद में 1934 में औपचारिक रूप से स्थापना की थी, जिसके संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। ठीक, औपचारिक रूप से स्थापना हुआ था तो इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। और महासचिव कौन थे? महासचिव थे ये हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण। इसको याद रखना है। 17 नंबर क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में कृषकों की प्रमुख शिकायत किसके खिलाफ थी? तिनकठिया के विरुद्ध, सब जानते हैं तिनकठिया। 3/20 पे नील खेती करना, 3/20 पे नील खेती करना अनिवार्य था। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा। उलगुलान विद्रोह, ये उलगुलान विद्रोह के रूप में ज्ञात ब्रिटिश के विरुद्ध जनजातीय विद्रोह किसने संगठित किया था? ये उलगुलान विद्रोह हम लोग को यूपीएससी 2019 में पूछा गया था पीटी में। उलगुलान विद्रोह, ये मुंडा विद्रोह को ही उलगुलान विद्रोह कहा जाता है, मुंडा विद्रोह को ही। 1895 से 1900 के बीच ये मुंडा विद्रोह चला था, छोटा नागपुर पठार, ये झारखंड में। ठीक, इसको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। अगला क्वेश्चन है, चंपारण कृषक कानून किस वर्ष पारित हुआ? चंपारण, जब 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ, चंपारण सत्याग्रह हुआ, तो उसके बाद गांधी जी के द्वारा और वहाँ के तत्कालिक गवर्नर के द्वारा चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी बना। 20 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के देशी राज्य दरभंगा में 1919 में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 1919 में किसान आंदोलन का नेतृत्व दरभंगा महाराज के विरुद्ध स्वामी श्रद्धानंद ने किए थे। स्वामी श्रद्धानंद। किसान आंदोलन, किसान सभा का स्थापना कब हुआ था? 1928 में कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था औपचारिक रूप से किसान सभा का स्थापना। बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना यदि कहेगा तो 1929 में हुआ था। कहाँ पे? सोनपुर मेला में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक, धन्यवाद। जो चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका अगला सीरीज आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। धन्यवाद।